हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए वीडियो में है जो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, इसी के बारे में जानेंगे। और आज हम सबसे पहले जानेंगे जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 बाद में जोड़ी गई, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम 8 अनुसूचियों के बारे में जो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों, और 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां, तो ये मूल संविधान में है। ठीक है दोस्तों, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। बाद में इसमें जोड़ दी गई थी, 4 जोड़ी गई तो कितनी हो गई? 12 क्या है वर्तमान में। ठीक, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8 है। और वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या देखें तो कितनी है? 12 है। 4 बाद में जोड़ दी गई थी। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पहले 8 के बारे में पढ़ेंगे कि जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में बताया गया है भारत, क्या दोस्तों? भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में बताया गया है भारत एवं राज्य 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन अनुसूची पहली में है। ठीक, दूसरी अनुसूची में आते हैं दोस्तों, क्या होता है कि वेतन एवं भत्ते का वर्णन अनुसूची दूसरी में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन अनुसूची दूसरी में किया गया है। ठीक, तीसरी में आते हैं दोस्तों। तीसरी में शपथ का वर्णन है। क्या दोस्तों? शपथ का वर्णन किसके? पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन है। तो हमने 3 अनुसूचियों को देखा दोस्तों कि पहली अनुसूची में बताया गया है कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक, उसके बाद हमने दूसरी अनुसूची में देखा कि पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है। ठीक, उसके बाद हमने तीसरी अनुसूची में देखा कि पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन अनुसूची तीसरी में किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अनुसूची चौथी में। चौथी अनुसूची है क्या? राज्यसभा। क्या दोस्तों? राज्यसभा में सदस्य राज्यों से कितने होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे, यह बात इसमें कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूची चौथी में क्या कहा गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह राज्यों से कितने आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे, इसी के बारे में बताया गया है। ठीक, तो अनुसूची चौथी किससे संबंधित है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्य राज्यों से कितने आएंगे, इसी के बारे में बताया गया है। ठीक, अनुसूची पांचवी में आते हैं दोस्तों, एससी और एसटी प्रशासन। क्या दोस्तों? प्रशासन की व्यवस्था। अनुसूची पांचवी में बताया गया है दोस्तों कि कहा गया है कि एससी और एसटी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है अनुसूची 5 में। ठीक है, और अनुसूची 6, 5 और 6 बड़ा आसान है याद करना। ठीक, और 6 में बताया गया है एसटी। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है कि एसटी और एससी
एससी और एसटी के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 6 में बताया गया है केवल एसटी के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में, तो वो भी 4 राज्यों में। कौन कौन से? असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो 6ठी अनुसूची में बताया गया है कि एसटी अनुसूचित जनजाति के वो भी 4 राज्यों में। कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन व्यवस्था संबंधित बात कही गई किसमें? अनुसूची 6ठी में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आते हैं दोस्तों। 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 प्रकार की सूचियां का वर्णन हुआ है। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन। 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो 3 प्रकार सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें जो सूचियां जो हैं, संघ सूची जो है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संघ और राज्य को। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केवल केंद्र सरकार को। ठीक है, तो अब इसमें जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा विषय। संघ सूची के विषय कौन है और राज्य सूची के विषय कौन है, समवर्ती सूची के विषय कितने हैं, और इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ उनके विषय के बारे में जान लेते हैं। सूची दोस्तों है, इसमें पहले विषय थे 97, अब कितने हैं? 100। और राज्य सूची में पहले कितने थे दोस्तों? 66, अब कितने हैं? 61, कम हो गए हैं। और समवर्ती सूची में कितने हैं दोस्तों? इसमें 47 थे, अब कितने हो गए? 52। इसमें संख्या आ गई है बढ़। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आ जाते हैं, देखते हैं हम 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में बताया गया है किससे संबंधित है दोस्तों? भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। प्रारंभ में 12 भाषाएं, सॉरी दोस्तों, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक, तो हमने बड़ी आसानी से देखा दोस्तों कि प्रथम अनुसूची में क्या था? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में देखा वेतन एवं भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में देखा शपथ का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में देखा कि राज्यसभा की जो सीटें हैं राज्यों में कितनी होंगी और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी होंगी, उसके बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची और 6ठी बहुत आसान है कि 5वीं अनुसूची कहती है, 5वीं अनुसूची में क्या है कि एससी और एसटी के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो 6ठी अनुसूची में केवल एसटी अनुसूचित जनजाति के, वो भी 4 राज्यों में। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन संबंधी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसके बाद 7वीं अनुसूची क्या है? 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और उनके विषय के बारे में मैंने बताया आपको। उसके बाद 8वीं अनुसूची क्या है? तो भाषा से संबंधित है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन हुआ। तो हमने जो मूल संविधान में की जो 8 अनुसूचियां थी उनके बारे में मैंने समझा। इसके बाद अब हम जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। देखते हैं, हमने 8 अनुसूचियों को पढ़ लिया और याद भी हो गया होगा। अब चलते हैं जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ी गई 1951। ठीक है, और यह पूछा यहाँ से दोस्तों एक चीज और है कि जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, सॉरी दोस्तों 51, और ये भूमि सुधार से संबंधित थी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक, ये किससे संबंधित थी? दल बदल से संबंधित थी।
11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक, ये किससे संबंधित थी? ये पंचायत से संबंधित थी। ठीक, और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई दोस्तों वह 74वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, 1992। और ये किससे संबंधित थी? ये नगर प्रशासन से संबंधित थी। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे दल बदल संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर प्रशासन से संबंधित है। ठीक, इस 11वीं अनुसूची में 29 कार्य क्षेत्र हैं। कितने हैं? 29 कार्य क्षेत्र। पूछते हैं कि 9वीं अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्र हैं, तो 29 कार्य क्षेत्र हैं। ठीक, सॉरी दोस्तों, 11वीं अनुसूची में 29 कार्य क्षेत्र हैं, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और 12वीं अनुसूची में तो 18 क्षेत्र हैं। ठीक, तो हमने बड़ी आसानी से देखा कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन। किससे संबंधित? भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन। किससे संबंधित? दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित? तो पंचायत से। कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित? नगर प्रशासन से। कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। बड़ी आसानी तरीके से हमने याद कर लिया। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बारे में मैंने देख लिया, और 4 बाद में जोड़ी गई, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों के बारे में हमने बड़ी आसानी से पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम आपको जो 3 प्रकार की सूचियां थी दोस्तों, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में डिटेल से बताएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर। थैंक यू दोस्तों।